हेलो गाइस, मैं बीपी राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना स्टडी चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एसएससी के जीके के पुराने पेपर के 50 महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से क्या न्यूटन के रंग चक्रिका परीक्षण, ठीक है, यानी कि डिस्क्रीट टेस्टिंग की कार्य प्रणाली के लिए उत्तरदायी है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दृष्टि के अस्थायित्व, यानी कि विजन स्टेबिलिटी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बीमा MLT-2 किसके अनुरूप है। तो बीमा MLT किसका बीमा होती है MLT-2, तो ये होता है आपका बल का, यानी कि फोर्स का। आपको बता दें, ठीक है, कि MLT-2 जो है 1 न्यूटन के, यानी न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, 1 न्यूटन इक्वल टू किलोमीटर, ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो 1 न्यूटन इक्वल टू ये होता है किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और त्वरण की बीमा आपको बता दें, ठीक है, त्वरण की बीमा भी आप याद रखिए क्योंकि पेपर में बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो LT-2 होता है, ठीक है ना, LT-2। और वेग की बीमा होता है LT-1, है ना। और कार की कोई बीमा नहीं होती है, ठीक है ना। तो इतनी बातें इसमें ज़रूरी थी। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन है। तो इसका सही आंसर होगा प्लैंक। ओके, प्लैंक इस थ्योरी के फाउंडर हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये कार्य करता है आपका प्रकाश के समग्र आंतरिक परावर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। ओके, ऑप्टिकल फाइबर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मूरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में निर्मित प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, एनियाक, यानी कि सी ऑप्शन, ठीक है, एनियाक था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से किस मानक प्रोटोकॉल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा IP या फिर TCP, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा काइटिन, ठीक है ना। तो बाहरी त्वचा जो होती है, अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा बनी होती है वो कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। वो कार्बोहाइड्रेट का नाम होता है काइटिन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रदरफोर्ड के परिकिरण परीक्षण ने किस मौजूदगी को सिद्ध किया है। ठीक है ना। तो इनका जो स्कैटरिंग टेस्ट था, किसकी मौजूदगी का टेस्ट परीक्षण का इन्होंने सिद्ध किया था। तो इसकी जो मौजूदगी थी वो थी परमाणुओं में न्यूक्लियस, ठीक है ना, परमाणुओं में न्यूक्लियस। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी धातु को लपट में गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषित कर लेते हैं और उच्चतर ऊर्जा स्थिति की ओर छलांग लगाते हैं। वह प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं जिसे हम किस में देख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आप एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप किसका अधिक स्त्राव होने से बढ़ सकता है। रक्तचाप किसके स्त्राव से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा थायरॉक्साइन, ठीक है ना, थायरॉक्साइन की वजह से, ठीक है, जितना ज़्यादा ये रिलीज़ होगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों का अवधारणा किसकी थी, यानी किसने दिया था। ठीक है ना, ये पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा A, यानी कि जोसेफ फ्यूरियर, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी 1984 किससे संबंधित है। तो आपको बता दें कि जो भोपाल गैस त्रासदी थी ये बहुत बड़ी त्रासदी थी, ठीक है ना। इसमें 5,000 से ज़्यादा, 10,000 से ज़्यादा, 5-10,000 लगभग थे, पूरा कन्फर्म नहीं है, 5 से 10,000 लोग अब लगभग इसमें जो है मर गए थे, ठीक है, मतलब एक्सपायर हो गए थे, ठीक है, इन लोगों की डेथ हो गई थी। तो ये इसका जो होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड। और आपको बता दें मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो फार्मूला होता है C2, ठीक है, H3 और N, है ना, C2H3N मिथाइल आइसोसाइनाइड का फार्मूला है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रदूषित वातावरण से छोड़े गए विविक्त पदार्थ का प्रायः किस प्रक्रिया के दौरान फिल्टर किया जाता है ना। तो ये होता है छींकने, ठीक है ना। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सारस कहाँ का राज्य पक्षी है। तो सारस आपको पता है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, ठीक है ना। आपको बता दें राजस्थान का भी, राजस्थान का जो पक्षी है उसे कहते हैं ग्रेट इंडियन, ठीक है, बस्टार्ड, है ना, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड होता है ये, है ना। और जो मध्य प्रदेश का है वो है इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, है ना, इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर मध्य प्रदेश का होता है। वेस्ट बंगाल का जो है वो है किंगफिशर, ठीक है, वाइट थ्रोटेड किंगफिशर होता है वैसे, ठीक है, इसको सिंपली किंगफिशर भी कह सकते हो, है ना। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि 21 नवंबर 2012 को टांगरीय ज्वालामुखी किस देश में फूटा। ये तो पुराना क्वेश्चन है और इस तरीके से क्वेश्चन उसमें पूछा गया था, ठीक है ना, करंट अफेयर में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डाओ चेंग एडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है। तो डाओ चेंग एडिंग एयरपोर्ट जो है ये तिब्बत में स्थित है, ठीक है ना। आपको बता दें ये 4,410 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है, सॉरी मीटर ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है ना। और ये दुनिया का, ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा, ठीक है, एयरपोर्ट है ना, दुनिया का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है, ये तिब्बत पे है, ठीक है, डाओ चेंग एडिंग एयरपोर्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, BCCI ने 2011-12 का भारतीय क्रिकेट सम्मानित करने वाला नामित किया गया। तो ये क्वेश्चन तो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो ये सबको पता होना चाहिए और सबको पता भी है, ठीक है ना। शहीद दिवस क्या होता है कि जब गांधी जी का जब डेथ हुआ था तो उसी दिन शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 1940 और 30 जनवरी 1948 में, ठीक है ना। तो ये इसका सही ऑप्शन होगा सी, यानी कि 30 जनवरी, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा पशु नमक का सबसे अधिक सेवन करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऊँट, ठीक है ना। कैमल जो होता है ना, ये सबसे अधिक नमक का सेवन करता है ना, और इसे रेगिस्तान का घोड़ा भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब आता है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान का घोड़ा या रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, ठीक है ना इसको। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट केवल घरेलू एयरपोर्ट है। तो आपको बता दें, ठीक है ना, कि ये उस समय का क्वेश्चन था, अब ये इसमें चेंजिंग कुछ हुआ है शायद, है ना, देख लेना। तो इनमें से कोई नहीं है ना। तो इनमें से कोई नहीं था उस समय, डबलिन एयरपोर्ट, गोवा श्रीनगर एयरपोर्ट, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि से सकल घरेलू उत्पाद GDP में अंशदान में सही विकल्प चुनिए। ये अलग था, कृषि की बात हो रही है, 72, ठीक है ना। तो इसमें था 1950-1951 में जो GDP थी ये थी 51.88%, ठीक है ना। और 2012 में 14.01% हुआ, अब और कम हो गया शायद 5 पॉइंट समथिंग % है, ठीक है ना GDP। तो GDP भी आप याद रखिएगा, GDP पेपर में आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी भारतीय अफ्रीकी फोरम समिट 2011 कहाँ आयोजित की गई। तो जो फोरम थी, जो फोरम्स होते हैं, जो समिट्स होते हैं, ठीक है ना, वो उसको याद रखिएगा, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समय थी तो इथोपिया में किया गया था, ठीक है ना। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी, ठीक है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसा पेपर में आता रहता है ये, ठीक है ना। तो ये जो है अहमदनगर में, ठीक है, उसकी मृत्यु हो गई थी, है ना, औरंगजेब की। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसका बुनियादी सिद्धांत होता है, ठीक है ना। तो इसका सही है राजकोषीय अर्थशास्त्र, है ना, राजकोषीय अर्थशास्त्र, यानी कि फिजिकल, ठीक है, फिजिकल इकोनॉमी बोलते हैं इसको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो पूछा गया है कि कौन सा पंचवर्षीय योजना सही नहीं है। तो जो ये 1966 से 1971 वाली पंचवर्षीय योजना थी ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि मनुष्य की ध्वनि शोर को सामान्य स्तर अधिकतम सहिष्णुता सीमा कितनी है, मतलब कितने लेवल तक वो डेसिबल वो, ठीक है, बियर कर सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 60 से 80 डेसिबल, मतलब इसका सही सीमा होती है इसकी, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आर्थिक सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो आर्थिक सिद्धांत आपको बताना है। तो आर्थिक सिद्धांत क्या होता है, ठीक है, तो ये होता है प्रस्थापना, है ना, प्रस्थापना यानी कि ये, ठीक है, आर्थिक सिद्धांत इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विशेष आर्थिक नियम संशोधन किस वर्ष हुआ था, ठीक है। तो ये 2006 में हुआ था। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए, ठीक है। तो भारतीय संविधान में जो नागरिकता का प्रावधान था वो 1950 में ही लागू हो गया था, ठीक है, 1950 में। वल्लभ भाई पटेल के सरदार की पदवी किसने दी थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बारदोली की महिलाओं ने दिया था ये, ठीक है ना, बारदोली की महिलाओं ने। मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत क्या है। तो मार्क्स जो है इसके अनुसार मूल्य का स्रोत होता है श्रम, ठीक है, यानी कि लेबर, है ना। नेक्स्ट है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई, है ना। तो ये आपको बताना है। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है ये, ठीक है, अनुच्छेद 352 के अनुसार होता है, ठीक है, ये आप रखिए, याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ
किस वर्ष किया गया? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में किया गया। सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो नागपुर में जो सत्याग्रह हुआ था वो ध्वजा सत्याग्रह था, ठीक है ना, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? ठीक है ना, तो बौद्ध धर्म का संप्रदाय इसमें से दिगंबर, आपको पता है, ठीक है, दिगंबर संप्रदाय इसमें से बौद्ध धर्म का नहीं है। हीनयान भी है, महायान भी है और थेरावाद भी है, ठीक है ना। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था, है ना? तो आपको पता है दिल्ली जब भारत की राजधानी बनी थी तो ये 1912 में बनी थी ना, ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और उस समय, उससे पहले राजधानी जो थी वो कोलकाता हुआ करता था, है ना। तो जब बना हुआ था तो इस समय जब बना तो लॉर्ड हार्डिंग था ये, ठीक है ना, उस समय दिल्ली का वायसराय। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है, इससे सही ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी, है ना? तो किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? आपको पता है बॉम्बे यूनिवर्सिटी, सबसे पहले बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना किया गया था, है ना। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एसोमाइट क्या है? ठीक है, तो एसोमाइट एक टाइप का आपको बता दें, ठीक है ना, झरना है, क्या है? झरना है, जो कि कहाँ पे है? कैलिफोर्निया के पास में है, ठीक है, यानी कि अमेरिका में है ये। आते हैं नेक्स्ट, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था? ये काफ़ी पेपर में, बहुत बार पेपर में आया है ना, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। वो 1975 यानी कि 1975 में इसको किया गया था, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो तट आधारित इस्पात जो है सबसे पहले जो स्थापित किया गया था, ठीक, एक ही है भी ये, ठीक है ना, तो ये भी पूरे तरीके से आप इसको याद रखिए, है ना। यह है आपका विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? तो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं श्रीनगर और कन्याकुमारी, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहा जाता है? ठीक है ना, तो जो नीचे की ओर बहते हैं ये होते हैं निक्षालक, ठीक है। फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? तो फेफड़े आपको बता दें, ठीक है, पल्मोनरी कैविटी जो होती है, यानी कि फुफ्फुस सावरणीय गुहिका में स्थित होते हैं, ठीक है, पल्मोनरी कैविटी में होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पता होना चाहिए। नवजात शिशु होगा तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट मिल्क फूड होता है मिल्क, यानी कि दूध, ठीक है। अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, का अर्थ किसका विश्लेषण, किसका संश्लेषण करता है? तो ट्रांसक्रिप्शन आपको पता है ये डीएनए में होता है, डीएनए का विश्लेषण करता है, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं में स्रावित होता है? ठीक है, तो HCl जो होता है आपको पता है ये स्टमक में होता है, यानी कि पेट में, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायसीकरण क्या है? तो पायसीकरण क्या होता है ये आपको बताना है, तो ठीक है, एमल्सिफिकेशन जिसे कहते हो। तो एमल्सिफिकेशन जो होता है ये वसा की छोटी छोटी गोलिकाओं में भोजन भंजित करता है, मतलब वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में ये ब्रेक कर देने वाला काम करता है, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है? तो वर्गीकरण जो विज्ञान होता है, ठीक है, ये वर्गीकरण से ही संबंधित है। टैक्सोनॉमी आपको बता दें, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? पेपर में कभी कभी आता है, तो ये कहा जाता है कार्ल, ठीक है, लिनियस, है ना, कार्ल लिनियस को कहा जाता है ये, और ये एक स्वीडन के, ठीक है, एक साइंटिस्ट हैं। ये तीन बातें इसकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।